लेट्स स्टार्ट सल्फोनामाइड्स। सो ये जो है दीज आर द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स विच वर इफेक्टिव अगेंस्ट पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बट क्योंकि ये बहुत जल्दी ही रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते तो दीज आर नॉट दैट मच यूज्ड नाउ। क्लासिफिकेशन, तो जो सल्फोनामाइड्स है उन्हें हमने ड्यूरेशन के हिसाब से कि कितने टाइम के लिए कौन सा ड्रग एक्ट कर रहा है उस हिसाब से हमने इन्हें क्लासीफाई किया हुआ है। तो शॉर्ट एक्टिंग में सल्फाडायाजीन इज शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फाडायाजीन इज शॉर्ट एक्टिंग, सल्फामिथॉक्साजोल इज इंटरमीडिएट एक्टिंग. Now long acting ones are sulfadoxin, this is sulfadiazine and this is sulfadoxin, sulfamethoxyrazine. Okay, and there are some for special purposes which are silver sulfadiazine, sulfasalazine and sulfacetamide sodium. सो अब हम सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो अपना खुद का फॉलिक एसिड होता है वो खुद ही बनाते हैं, और जो फॉलिक एसिड बनाने के लिए उन्हें ज़रूरत होती है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की। अब वो जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड होते हैं वो मीडियम से बैक्टीरिया ले लेते हैं, ठीक है, और वो अपना फॉलिक एसिड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं? सल्फोनामाइड्स आर बेसिकली स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पाबा। नाउ या तो ये पाबा की जगह खुद इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे फॉलिक एसिड के सिंथेसिस में, तो फिर क्या होगा? अल्टर्ड सिंथेसिस होगा जो कि मेटाबॉलिकली इंजीरियस होता है बैक्टीरिया के लिए। और क्या होगा? या तो ये फोलेट सिंथेस जो होता है, एंजाइम जो होता है फॉलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए, इसको इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण फॉलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो फॉलिक एसिड का फोलेट सिंथेस के इनहिबिशन से क्या हो रहा है? पाबा और टेरिडीन जो रेसिड्यू है वो दोनों मिलके डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण फॉलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। बट बात ये कि जो हम हैं ह्यूमंस को भी तो फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, तो बट बात ये कि हमें तो डाइट से मिल जाता है, हमें फोलिक एसिड हम सिंथेसाइज नहीं करते, हमें वो डाइट से मिल जाता है। इसलिए सल्फोनामाइड्स होस्ट सेल पे इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, और जो बैक्टीरिया है वो फॉलिक एसिड डायरेक्टली नहीं ले रहा है मीडियम से, वो ले रहा है हमारा पाबा ले रहा है वो मीडियम से, और फॉलिक एसिड बना रहा है। तो इसलिए दीज आर बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वाइल द होस्ट विल बी अनअफेक्टेड। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने बात की थी कि दीज आर लेस यूज नाउ बिकॉज इनमें जो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं वो इससे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होगा? तो सिंस दे आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ पाबा, तो अगर हम पाबा का अमाउंट बढ़ाएंगे तो बैक्टीरिया विल बी एबल टू सिंथेसाइज फॉलिक एसिड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फोनामाइड्स इफ पाबा का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, या तो हम पाबा का अमाउंट बढ़ा देंगे, या तो जो फॉलेट सिंथेस था जिसको वो इनहिबिट कर रहे थे अब उसकी वो सल्फोनामाइड को लेके उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी, तो वो फॉलेट सिंथेस को इनहिबिट नहीं कर पाएंगे। तो बाय डिक्रीजिंग द एफिनिटी ऑफ फॉलेट सिंथेसिस और बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ पाबा, या फिर किसी दूसरे तरीके से वो फॉलेट का सिंथेसिस कर लेंगे। इन 3 वे से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। नाउ यहाँ पे इसके फार्माकोकाइनेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीज ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, इनका एसिटाइलेशन होता है। तो इसका एक निमोनिक हमें याद रखना है, शिप। ये 4 जो ड्रग्स है, 4 जो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जैसे कि सल्फोनामाइड्स, हाइड्रालाजीन, आइसोनियाजिड एंड पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड, ये चारों जो है वो बाय एसिटाइलेशन मेटाबोलाइज होगी। नाउ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऑफ सल्फोनामाइड्स, so these are very common. You will see nausea, vomiting, epigastric pain,
क्रिस्टल यूरिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा, क्रिस्टल यूरिया, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्लेंटी फ्लूइड इंटेक। आप अच्छे से फ्लूइड लीजिए एंड अलॉन्ग विद एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन we can minimize the crystal urea, although it is dose related. Now hypersensitivity reactions can be seen with sulfonamides. These include rashes, urticaria, fever, and in case of long acting ones, what were the long acting ones? Sulfadoxin and sulfamethopirazine. उनके केस में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या फिर एक्सफोलिएटिंग डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकती है, जो खैर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दीज आर काइंड ऑफ रेयर लाइक दिस वंस। हेपेटाइटिस मिल सकती देखने को, हीमोलाइसिस स्पेशली जिनमें G6PD डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स है, अगर उन्हें हम हाई डोजेज में सल्फोनामाइड्स देंगे तो उनमें हमें हीमोलाइसिस देखने को मिल सकता है। न्यूट्रोपीनिया एंड कर्निक्टेरस इन चिल्ड्रंस। ना अगर हम इसके यूजेस देखेंगे तो इसका हमें सिस्टमिक यूज़ नहीं करना है। सिस्टमिक यूज़ वी डू नॉट यूज़ देम अलोन ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत जल्दी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, तो हमें इनको अकेले यूज़ नहीं करेंगे। कंबाइंड थेरेपीज यूज़ होती है। सल्फामिथोक्साजोल इज कंबाइंड विथ ट्राइमिथोप्रिन। सल्फामिथोक्साजोल इज कंबाइंड विथ ट्राइमिथोप्रिन टू फॉर्म कोट्रीमोक्साजोल, जो कि बहुत सारे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होती है। और P0 वैसी, जो कि HIV के बाद में एक सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होता है जिसका नोकार्डियोसिस, इन केसेस में हम देते हैं। अब बात ये कि हमने सल्फामिथोक्साजोल को ही क्यों ऐड किया है ट्राइमिथॉर्फिन के साथ, क्योंकि दोनों की हाफ लाइफ सेम है। दोनों की हाफ लाइफ सेम है, इसलिए कि दोनों का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सेम है, इसलिए हम सल्फामिथोक्साजोल को देते हैं ट्राइमिथॉर्फिन के साथ। नाउ सल्फासेलेजिन यूज इन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। Sulfadoxin is used along with pyrimethamine in malaria and toxoplasmosis। इसे हम SP कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं। अब टॉपिकल यूजेस, हम अकेले इनका यूज़ इन केसेस में नहीं कर रहे थे, सिस्टमिक यूज़ अकेले नहीं कर रहे थे, बट टॉपिकल यूज़ करते हैं, जो कि हमने अभी स्पेशल पर्पस के लिए ड्रग्स देखी थी उनका। दिस इंक्लूड्स टॉपिकल सिल्वर सल्फाडायाजिन। Now silver sulfadiazine is used in the prevention of infection on burnt surfaces, क्योंकि burnt surface पे obviously जो स्किन का बैरियर है वो ऑलरेडी ब्रीच्ड है, तो देर आर हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। टू प्रिवेंट दोज इन्फेक्शंस वी विल यूज सिल्वर सल्फाडायाजिन, ocular sulfacetamide sodium. This is used in trachoma and inclusion conjunctivitis. ऑल्दो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है एजिथ्रोमाइसिन, बट हम एडिशनली इनका भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर चीप। Cotrimoxazole will be covered in the next video. Thank you for watching.